इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान पर अन्य संविधानों का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब भारतीय संविधान पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है दूसरे देशों के संविधानों का। पहला है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। अगर ये पूछे तो इसका आंसर ये होगा कि भारतीय संविधान पर किसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पड़ा है, तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935। दूसरा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 से संघीय व्यवस्था लिया गया, फेडरल सिस्टम। ये तो हम लोग जानते ही हैं, इस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। राज्यपाल का कार्यालय भी यहीं से लिया गया। फिर न्यायपालिका का ढांचा और लोक सेवा आयोग भी यहीं से लिया गया। और आपातकालीन उपबंध, आपातकाल लागू होने के दौरान मूलाधिकार का निलंबित हो जाना, ये लिया गया जर्मनी से। लेकिन आपातकालीन उपबंध लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। शक्तियों के वितरण की 3 सूचियाँ, ये लिया गया 1935 से। हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची में तीन सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तब इन तीनों को, मतलब एक तरह से इन सूचियों को लिया गया है यहीं से, भारत शासन अधिनियम 1935 से। उसके बाद में ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान से ऐसा क्या क्या लिया गया है हमारे संविधान के लिए। पहला है संसदीय व्यवस्था, इसको हम लोग पढ़े ही हैं। राज्याध्यक्ष का प्रतीकात्मक या नाम मात्र का होना, वहाँ का राज्याध्यक्ष जो होता है राजमुकुट यानी कि राजा होता है, भारत का राज्याध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। तब ये कॉन्सेप्ट भी वहीं से लिया गया है। विधायी प्रक्रिया भी वहाँ से लिया गया। एकल नागरिकता, ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, ये वहीं से लिया गया। मंत्रिमंडल प्रणाली भी वहीं से ली गई। परमाधिकार रिट नया आया है हमारी इस वीडियो की श्रृंखला में। देखिए, मूलाधिकार जो है ना, हमारे संविधान में भाग 3 में 6 मूलाधिकार है। 6 मूलाधिकार में जो अंतिम वाला मूलाधिकार है, छठा, अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के साथ सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का मूलाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, मतलब किसी नागरिक या व्यक्ति का मूलाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है। फिर इसका समाधान, मतलब उस व्यक्ति के मूलाधिकार का निवारण सुप्रीम कोर्ट करेगी अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करके। तो ये व्यवस्था लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। फिर संसदीय विशेषाधिकार, संसद के सदस्यों का कुछ विशेषाधिकार होता है, ये सब लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। द्विसदनवाद, द्विसदनवाद, एक लोकसभा एक राज्यसभा और लोकसभा, ये भी लिया गया वहीं से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कुछ लोग कहते हैं जापान से लिया गया, लेकिन बहुत सारी किताबों में यहीं से मिलता है, ब्रिटेन के संविधान से। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया। मूलाधिकार, फंडामेंटल राइट, हमारे संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूलाधिकार है, 12 से 35 तक, ये लिया गया यूएसए से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी लिया गया यूएसए से। न्यायिक पुनरीक्षा या न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत भी लिया गया यूएसए से। और उपराष्ट्रपति का जो पोस्ट है, जो पद है, वो भी लिया गया यूएसए से। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पदों से हटाया जाना, और राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट, हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या होता है, विधिवत पढ़ेंगे। यथोचित विधि प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये भी लिया गया है अमेरिका के संविधान से। चौथा, आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया। डीपीएसपी, हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है ये प्रावधान, ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। पूछता है खूब ज़्यादा ये कि कहाँ से क्या लिया गया। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ये भी लिया गया आयरलैंड का संविधान से। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, मतलब कि जैसे भारत में है ना कि भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्रों के पास है, तो एक तरह से केंद्र सशक्त ही तो है, तो ये व्यवस्था लिया गया है कनाडा के संविधान से। और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, वही अवशिष्ट शक्तियाँ, जैसे कि समवर्ती सूची में अगर किसी मुद्दे पर राज्य कानून बना देती है और उसी मुद्दे पर संघ भी कानून बना देती है, तो संघ का कानून ज़्यादा मान्य होगा। इसी को बोलते हैं अवशिष्ट शक्ति, मतलब ऐसी शक्ति जो कहीं पर ना लिखी हो,
उसकी शक्ति केंद्र के पास है, राज्य के पास नहीं है। जबकि ये अवशिष्ट शक्तियाँ यूएसए में राज्यों के पास है, क्योंकि वहाँ पर फेडरलिज्म है। हालांकि भारत में भी फेडरलिज्म है, लेकिन भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति ये भी लिया गया है कनाडा के संविधान से। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय ये भी लिया गया है कनाडा के संविधान से। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है कुछ भी विधि के मामले में अगर कुछ लेना हो तो। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मतलब 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो जो तीसरी वाली सूची है समवर्ती सूची, ये भी लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता भी लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा में किसी मुद्दे को लेकर विवाद हो जाता है तो राष्ट्रपति उस विवाद के समाधान के लिए एक संयुक्त बैठक बुलाता है। तो ये व्यवस्था लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संयुक्त बैठक किस किस व्यवस्था में किस किस कामों के लिए हो सकता है, उसका हम लोग चर्चा आगे के वीडियो में करेंगे। जैसे कि संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, या धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, केवल साधारण विधेयक मामले में संयुक्त बैठक हो सकती है। अभी तक पूरे भारतीय संविधान में, भारतीय राजनीति में अभी तक सिर्फ 2 या 3 बार ही संयुक्त बैठक हुआ है। जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया है? आपातकाल के समय मूल अधिकार का स्थगन या निलंबित हो जाना, ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से। सोवियत संघ का तो आजकल विघटन हो चुका है, लेकिन उस समय सोवियत संघ था। 1990 के आसपास में इसका विघटन हो चुका है। तो उस समय जो लिया गया था वो मूल कर्तव्य यहाँ से लिया गया था। मूल कर्तव्य हमारे संविधान में भाग 4 का ना, सही है, हाँ, भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का ये लिया गया है सोवियत संघ से। और क्या लिया गया है बताता हूँ। और लिया गया है प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श। हमारे संविधान की प्रस्तावना में न्याय 3 प्रकार के हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ये तीनों न्याय लिए गए हैं सोवियत संघ से। और फ्रांस के संविधान से लिया गया है गणतंत्रात्मक ढांचा और स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श, फ्रांस से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत हमारे संविधान में संशोधन हो सकता है, ये प्रोविजन लिया गया है साउथ अफ्रीका से। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी लिया गया है साउथ अफ्रीका से। ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी।